नाज़रीन इकराम, वैसे तो इस्लाम की अजीम तरीन तारीख कई ऐसी नामवर मसाजिद को अपने अंदर समोए हुए है जिनकी बुलंदो बाला शान की कोई मिसाल नहीं, लेकिन इन तवारीख में लाहौर के शाह आलम चौक और मोची गेट के दरमियान वाक़ मस्जिद शब भर को सबसे मुनफरिद मुकाम हासिल है। ये मस्जिद आज भी पूरी आन बान और शान के साथ अपने नमाजियों को 5 वक्त की नमाज की दावत देती है। दोस्तों, इस अजीमुशान मस्जिद में जहां नमाजियों की एक बड़ी तादाद 5 वक्त की नमाजों की अदायगी करती है, वहीं जुमे के रोज़ नमाज जुमा का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है, जिसके तहत न सिर्फ मस्जिद के अंदर बल्कि इसके बाहर भी पाँव रखने की जगह नहीं होती। ख़वातीन हज़रात, इस मस्जिद का पस मंज़र इस्लामी तारीख में जिस कदर अहम हैसियत रखता है, वह न सिर्फ क़ुव्वत ईमानी की आला मिसाल है, बल्कि ये दर्स देता है कि अल्लाह पर भरोसा और ईमान की ताकत के बलबूते पर एक मुसलमान नामुमकिन को भी मुमकिन में बदलने की सलाहियत रखता है। और यही मामला इस शब्भर नामी मस्जिद का भी है। जी हाँ दोस्तों, ये मस्जिद शहर लाहौर की वो मस्जिद है जो कि अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में 3 मरला प्लाट की सूरत में मौजूद थी और यहाँ हिंदुओं की अक्सरियत होती थी। तारीख बताती है कि अंग्रेज़ों के दौर में इस मुकाम से एक मुसलमान मुसाफिर का गुजर हुआ तो वो वक्त नमाज का था, लिहाजा इसने यहाँ नमाज अदा की। जबकि ये इलाका उस वक्त हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। हिंदुओं को ये बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने हंगामा आराई शुरू कर दी, यहाँ तक कि ये मामला अदालत तक जा पहुँचा और वहाँ हिंदुओं का मौक़िफ़ था कि इस जगह चूँकि हिंदुओं की अक्सरियत है इसलिए यहाँ मंदिर तामीर होगा, जबकि मुसलमानों के मुताबिक ये जगह चूँकि मस्जिद के लिए मुख्तस थी इसलिए यहाँ पर मस्जिद तामीर होनी चाहिए। नाज़रीन, ये 1917 का ज़माना था, यानी साफ जाहिर है कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम से पहले का वाक़या है। अब चूँकि तमाम हिंदू और मुस्लिम इस तनाज़े को हल करने के लिए अदालत के फ़ैसले के मुंतज़िर थे, जबकि उस वक्त अदालत का जज अंग्रेज़ था और मुसलमानों की जानिब से इस केस की पैरवी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे। जब अदालत लगी तो अंग्रेज़ जज ने यह कहकर मामला लटका दिया कि वो कल इस जगह को खुद मुलाहजा करेगा और मौका पर जो सूरत हाल होगी इसी को कायम रहने दिया जाएगा। ख़वातीन हज़रात, ये मामला देखते हुए मुसलमानों के वकील ने मुसलमानों पर सारी सूरत हाल वाज़े कर दी कि ये जज मुस्लिम मुखालिफ है और हिंदुओं की तरफदारी करेगा, इसलिए बेहतरीन हाल ये है कि कल इस अंग्रेज़ जज के दौरा करने से पहले पहले यहाँ मस्जिद तैयार हो। उस वक्त ये कानून था कि मजहबी मुकामात को हरगिज़ मिसमार नहीं किया जाता था और ना ही किसी की इबादतगाह दूसरे को दी जाती थी। मुसलमानों के पास उस वक्त ज़राए बहुत कम थे, मगर दिल ईमान की हरारत से रोशन था। अल्लाह की ज़ात पर एतमाद कामिल था, लिहाजा मुसलमानों ने फैसला कर लिया कि एक ही रात में मस्जिद बनानी है। लिहाजा मुसलमानों ने गामा पहलवान की क़यादत में रातों रात मस्जिद तामीर करने का फ़ैसला किया और जिस मुसलमान के पास जो सामान था उसने वो मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ कर दिया। इनका जज्बा काबिल दीद था। जोग दर जोग मुसलमान मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने के लिए आते रहे। मिस्त्रियों ने दीवारें बनाई, भट्टा वालों ने ईंटें पहुँचाईं और तरखानों ने दरवाजे बना दिए। मिस्त्री मजदूर सब ने बगैर किसी उजरत के जज्बा ईमानी से काम किया, यहाँ तक कि ख़वातीन रात भर अपने सरों पर पानी रख कर लाती रहीं ताकि मस्जिद की तामीर मुमकिन हो सके। और यूँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह फजर की अजानों से पहले ही मुसलमानों ने मस्जिद तामीर कर ली। कहते हैं कि जब अंग्रेज़ जज दोपहर को मौका मुलाहिजा करने आया तो उसने देखा कि मुसलमान सफ़े बिछाकर नमाज अदा कर रहे हैं। यूँ इस अंग्रेज़ जज ने फैसला फौरी तौर पर मुसलमानों के हक़ में दे दिया। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल को जब तीसरे रोज़ इस मस्जिद की तामीर का पता चला तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत खुश हुए। और यही वो मौका था जब उन्होंने ये मशहूर शेर कहा, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। सामईन गिरामी, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के इसी शेर के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आज के मुसलमानों को फिर से ऐसा जज्बा ईमानी अता फरमाए कि हम सब आपस में इत्तेहाद व इत्तफाक से रह सकें। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय भी ज़रूर दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।